प्रमाण और नय, तो यहां से शुरू कर दिया कि मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं, इन्हीं को हम प्रमाण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत। आदि के 2 मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है, और बाकी जो 3 बचे वो प्रत्यक्ष हैं। उनमें भी अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। परोक्ष और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अपन इंग्लिश में सीखते हैं, ठीक उसी तरह से जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो वो इनडायरेक्ट। देखो मजा, ऐसा थोड़ा सा अलग ढंग का इंटरप्रिटेशन है ये। जो इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान हो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट, परोक्ष। और जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना मात्र आत्मा से हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। विदाउट एनी मीडिया, बिना किसी माध्यम के, किसी इंद्रिय और मन का आलंबन लिए बिना जो ज्ञान हो रहा है वो कहलाएगा प्रत्यक्ष। और हमें आंख ठीक हो तो देख पाएंगे, आंख ठीक है और अंधेरा है तो भी नहीं देख पाएंगे, लाइट भी चाहिए। ये सब चीजें जहां जरूरी हैं वो कहलाएगा परोक्ष ज्ञान, और ये चीजें जहां जरूरी नहीं है वो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। अब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है और बाकी ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब मति ज्ञान किसे कहेंगे? बहुत सामान्य सी चीज है जो सेंस ऑर्गन से होता है, जो अपने मन से हम चीजों को जानते हैं विचार करके, वो सब मति ज्ञान कहलाएगा। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के बारे में विशेष जानने की प्रक्रिया को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। इसके उदाहरण आचार्य महाराज बहुत सामान्य सा उदाहरण देते हैं। सामने पानी पड़ा हुआ देखा, क्या चीज है? पानी। ये क्या हो गया? मति ज्ञान। ये पानी कहां से आया? ऊपर से। तो ऊपर तो बिल्कुल बढ़िया फर्श है, वहां से तो आ ही नहीं सकता। तो आजू बाजू देखा, अच्छा वो कमंडल रखा उसमें से आया। पानी के माध्यम से कमंडल का ज्ञान। इसी तरह अर्थ से अर्थांतर की प्राप्ति का नाम शुद्ध ज्ञान। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान हासिल कर लिया, इसी को कहेंगे शुद्ध ज्ञान। अपन को इस तरह रोज पता नहीं लगता और हो जाता है। जैसे कि ये तो इसको देख करके पेन किसका है? ये तो महाराज जी का है। ये हो गया, पेन दिखाई पड़ा यहां पर, और पेन भी जान लिया और किसका है ये भी जान लिया। दोनों एक साथ हो गए, अपन को पता नहीं लगता कि कैसे हो जाते हैं। और इतने ही नहीं, इसमें ये जो पेन कह दिया, इसमें भी 4 प्रक्रियाएं हैं मति ज्ञान में। अपन अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें ये ज्ञान हो जाते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किसे कहेंगे? जब वो सम्यक दर्शन के साथ हों तभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाएंगे, और अगर ये मिथ्यात्व के साथ हों तो कुमति और कुशुद्ध कहलाएंगे। ये ध्यान रखना, ये आगे वाले उसमें आएगा, पर थोड़ा सा यहीं पर समझने की कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, इसका मायना है कि सम्यक दर्शन के साथ ही होने वाले हैं ये ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और जो परोक्ष हैं वे, ये तो 2 हो गए, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। और जो प्रत्यक्ष हैं वे प्रत्यक्ष बाद के 3 हैं। अब मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान के और भी सिनोनिम्स हैं। मति ज्ञान को मति भी कह सकते हैं, स्मृति भी कह सकते हैं, संज्ञा चिंता और अभिनिबोध भी कह सकते हैं। मननात् मति, स्मरणात् स्मृति, संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता, अभिनिबोधा अभिनिबोधनम अभिनिबोधा। परिभाषाएं तो इस तरह से बनाई हैं। किसी भी चीज को अंतरंग में हमारे जानने की सामर्थ्य तो सब में समान है, लेकिन जब हम किसी चीज को अपनी बुद्धि से जानते हैं, स्मरण में लाते हैं, बार बार उसका प्रयोग करते हैं और उस पर विचार करते हैं, विशेष रूप से जानते हैं, ये सब स्टेप हैं। लेकिन ये सब मति ज्ञान के ही हैं, इसलिए ये सिनोनिम्स हैं। मति ज्ञानावरण का शयोपसम होने पर ही ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए इनको पर्यायवाची शब्द कहा गया। तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वो जो मति ज्ञान है इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय के मायने हैं मन, और इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, जो अपने 5 इंद्रियां हैं।
जिसके एक इंद्री है उसको अपनी एक इंद्री से होगा, जिसके दो हैं उसको दो से होगा, अपने को 5 है इसलिए 5 से ज्ञान होगा अपने लिए, और मन है अपने तो वो अरे एक्स्ट्रा एक पावर और आ गई, पर होगा जब भी तो मति ज्ञान इंद्री और मन की सहायता से ही होता है। अब मति ज्ञान कितने स्टेप में होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे अपन को, ये तो अपन ने कह दिया कि ये पेन है, लेकिन इसमें कितनी प्रक्रिया से अपन गुजरे हैं। सबसे पहले अवग्रह होता है, विषय विषयी सन्निपात अनंतरम यद ज्ञानम तत् अवग्रह। जैसे ही हमारी आंख इस चीज के कांटेक्ट में आई, ये एक सबसे पहले तो दिखाई पड़ता है, सबसे पहले तो एक सामान्य आभास होता, फिर उसके बारे में जो जानने का विकल्प होता, वो जो, या सामान्य रूप से अपन ये कहें कि सबसे पहले हमें इसका सामान्य अवलोकन हुआ और उसके बाद जो सबसे पहला ज्ञान हुआ इसका, वो कहलाएगा अवग्रह। ये नीली सी कोई चीज है, लेकिन नीली है ये क्या चीज है, ऐसा क्वेश्चन मन में आया, इसको कहेंगे ईहा। अवग्रह में तो लंबी सी नीली चीज है, लेकिन फिर क्या चीज है, इस तरह का क्वेश्चन मन में उठा। ये सब हो चुका अपने मन में, तो अपन एकदम झट से कहते थे पेन, क्योंकि बहुत अभ्यास होने की वजह से। लेकिन जब किसी नई चीज को देखते हैं तब सबसे पहले सफेद सी दिख रही है, क्या होना चाहिए, और सफेद तो जो है बगुला भी होता है और सफेद तो झंडा भी हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो फिर बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं और निर्णय ले लेते हैं, उसको बोलते हैं अवाय। और कुछ नहीं, टेक्निकल शब्द हैं, पर होती ये प्रक्रिया है, क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद में कोई ना कोई उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देख करके और निर्णय ले लेते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। और फिर अब कालांतर में विस्मरण नहीं होगा, जब भी उसको देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा कि ये चीज है, इसको कहते धारणा। ये अपन को कितना अभ्यास है कि देखते ही साथ पेन, बल्कि जबकि अपन ने इसमें कितनी प्रक्रिया की है। सबसे पहले इसको सामान्य रूप से देखा है, फिर उसके जानने का विकल्प मन में आया है, बहुत सारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिफ्रेंशिएट करने वाली, पेंसिल नहीं है पेन है, किताब नहीं है पेन है। क्यों दोनों को किताब कहा जा सकता था अगर किसी को पेन के बारे में नहीं मालूम हो कि पेन क्या होता और किताब क्या होती। कितना हमने उसके बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के माध्यम से, और आगे नहीं भूलेंगे। ये सब सारा का सारा मति ज्ञान है, और इससे अपना पूरा संसार चलता है मति ज्ञान के द्वारा। जितना भी अपने कांटेक्ट में चीजें आती उनको अपन इसी के द्वारा जानते हैं, ये मति ज्ञान है। इसके और भी बहुत से भेद हैं, 336 भेद हो जाते हैं, और अपन सोच भी नहीं पाते हैं कि इतना अपन जानते हैं। 12 प्रकार की चीजें हैं, बहु बहुविध क्षिप्रा निष्ठुता अनुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। ये 12 प्रकार से मति ज्ञान होता है। कैसे? बहु, बहुत, मोर एंड मैनी, बहुत चीजों का ज्ञान, ये बहु अवग्रह कहलाएगा। और इससे उल्टा एक चीज का ज्ञान, बहुत प्रकार की चीजों का ज्ञान, ये बहुविध अवग्रह। एक प्रकार की चीज का ज्ञान, ये एक विध अवग्रह है। बहु फिर बहुविध, तो बहु के उल्टे एक, और बहुविध के उल्टे एक विध, ठीक है ना। मैनी एंड मोर, वन, मैनी काइंड, वन काइंड, हो गया एक विध और बहुविध। फिर क्षिप्र, क्विकली, कई बार अपन चीजों को बहुत जल्दी से जान लेते हैं, देखते ही साथ अपन को उन चीजों का, तो ये क्विक नॉलेज हो गया। फिर किसी को बहुत धीरे धीरे स्लोली, बहुत सनही सनही ज्ञान होना, ये कहलाएगा अक्षिप्र। फिर कई बार ढकी हुई चीजों को भी जरा सा देख करके अपन पूरी चीज के बारे में जान लेते हैं। जरा सी किसी ने बात कही और अपन ने उसकी पूरी बात जान ली, ये कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे मैंने, हाँ, इसको अनिश्रत ही कहेंगे, सॉरी, अनिश्रत मतलब आधी अधूरी बात से अपन ने पूरी बात जान ली, थोड़ा सा कोई चीज के बारे में जरा सा इशारा हुआ और पूरी जान ली, ये कहलाएगा अनिश्रत। और निश्रत मतलब एक्सपोज्ड, पूरी तरह से जब चीज सामने आएगी तब हम जान पाते हैं कई बार,
ऐसा भी अपन के जीवन में होता है, तो वो कहलाएगा निश्रत। और अनुक्त, जरा सा किसी ने किसी विषय के बारे में कहा और अपन ने पूरा जान लिया, उधर वीणा के तार संभाले नहीं और राग जान ली कि कौन सी वाली बजने वाली है। ये इस तरह का भी ज्ञान होता, उसको कहेंगे अनुक्त। और जब पूरी बात आप कहेंगे, देखो भैया, कई बार अपन कहते ना कितनी जल्दी जल्दी आपने कहा और हमने समझ लिया, और कई बार अपन कहते नहीं धीरे धीरे कहो फिर समझ में आएगा। कई बार इस तरह से भी अपन कहते हैं कि जरा सी बात किसी ने कही, हाँ बस ठीक ठीक समझ गए, और कई बार हमारे समझ में नहीं आया, आप पूरी बात बताओ। ये उक्त और अनुक्त, इस तरह से ही तो अपने लिए ज्ञान होता है। और फिर ध्रुव और अध्रुव, एक बार जिस चीज का जितना ज्ञान हो जाता है कंटिन्यू वैसा ही बना रहता, कई लोगों को घटती बढ़ती भी हो जाता, उसी को ध्रुव और अध्रुव कहते हैं। महाराज क्या करें, पढ़ते हैं और शाम तक तो भूल ही जाते। अब ये क्या है, अपना अध्रुव अवग्रह है। अपन ने किसी भी चीज को जितनी मात्रा में जाना था उतना ही वो कांस्टेंट बना नहीं रहा, बाद में कम होता चला गया, या कभी कभी बढ़ भी जाता है उस चीज के बारे में। दोनों ही चीजें लेंगे ध्रुव अध्रुव में। और दूसरा अर्थ भी लिया है, जानने की अपेक्षा से लिया है, चीजों की अपेक्षा से। जो चीजें स्टेबल हैं उन चीजों को जानना वो ध्रुव अवग्रह कहलाता, और जो चीजें बिल्कुल क्विकली अपने सामने से पास आउट हो जाती उनको जानना ये अध्रुव अवग्रह कहलाता। पहाड़ इत्यादि को जानना ध्रुव अवग्रह कहलाएगा। और ट्रेन और ये जो स्पीड में चलने वाले वाहन हैं उनको अपन ने, या बिजली चमकी उसको जान लिया कि बिजली चमक गई, ये सब ज्ञान जो है वो अध्रुव अवग्रह कहलाएगा। 12 प्रकार से ये होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों चीजें इन 12 पदार्थों की अपेक्षा से 12 प्रकार से होंगी, या जानने के 12 तरीके हैं इन चारों को, तो 12 चौके 48। इस तरह से ये भेद प्रभेद इसके बन गए। और अर्थस्य, यह जो अवग्रह आदि चारों चीजें हैं वो अर्थ की या पदार्थ की ही होती हैं। व्यक्त पदार्थ का ही अवग्रह कहलाएगा, अर्थावग्रह। और व्यंजनस्य अवग्रह, जो अव्यक्त पदार्थ है उसको बोलते व्यंजन। अव्यक्त पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग उठेगी नहीं। कोई भी चीज अपने संपर्क में थोड़ी देर को आई, फिर उसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं उठ पाया, तब तक वो गायब हो गई, तो सिर्फ अवग्रह ही हुआ। जैसे कि एक नया मिट्टी का घड़ा लेकर आए, उस पर किसी ने 2-3 बूंद पानी की डाली, डालते ही साथ वो गायब हो गई। अब क्या क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन ही नहीं उठता उसके बारे में। तो यह जो अवग्रह है वो व्यक्त पदार्थ का ही होता है, अव्यक्त का तो अवग्रह नहीं होता, अवग्रह मात्र होता है, सॉरी। और यह अवाय और धारणा नहीं होती। इस तरह से न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, और जो अव्यक्त पदार्थ हैं उनका चक्षु और मन के द्वारा अवग्रह नहीं होता, मात्र 4 इंद्रियों के द्वारा होगा। जैसे वो उदाहरण अपन ने लिया था, सरल है वो, कि पानी की बूंद गिरी और वो तो गायब हो गई, अपने को दिखेगी नहीं, अपन पहचान नहीं सकते, लेकिन छू सकते हैं। थोड़ा गीला सा हो गया, पानी गिरा होगा, सौंधी सौंधी गंध आ रही है, सन 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 की आवाज आई तो समझ गए कि पानी गिरा इस पर, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो चक्षु के द्वारा अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह नहीं हो सकता, और मन के द्वारा, क्योंकि अव्यक्त पदार्थ को हम, जो हमारे सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको हमने देखा ही नहीं, हमारे कांटेक्ट में नहीं आया, उसके बारे में क्या विचार करेंगे। जो चीज कांटेक्ट में आती है, अभी आई हो या पहले आई हो, उन सब का मन के द्वारा विचार किया जा सकता, लेकिन अव्यक्त का चक्षु और मन दोनों के द्वारा अवग्रह भी नहीं होता। इस तरह से अगर अपन देखें तो जो अपन ने कहा था कि 336 भेद बन जाएंगे, 12 प्रकार के पदार्थ हैं, अवग्रह, या अवाय, धारणा और 5 इंद्रिय और मन। टोटल गुणा करें अपन 12, 4 और 6 तो 288 हो जाते हैं। ये हो गया अर्थावग्रह। और व्यंजन का अवग्रह तो सिर्फ अकेला अवग्रह ही होता है, यह अवाय और धारणा नहीं होती, इसलिए 4 में से 1। और 12 प्रकार के पदार्थ हैं, तो 12 × 12 × 1, और फिर चक्षु इंद्री और मन से नहीं होगा, यानी 4 इंद्रिय से होगा, तो × 4, 12 × 1 × 4 = 48। 288 और 48 जोड़ो, जुड़ा है वो, तो 336 आएंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं, पहले से जुड़ा हुआ है। ये इतने भेद प्रभेद, अपन को आश्चर्य होगा कि इतना ज्ञान अपन को है,
तब अपना पूरा संसार ये चल रहा है। मति ज्ञान के इतने भेद प्रभेद अपन को सबको हैं, लेकिन पता नहीं लगता। पर इससे अपन को ये गौरव होना चाहिए कि हमारे आचार्य भगवंत कितने सूक्ष्म ज्ञान को रखने वाले हैं, कि उन्होंने हम कैसे जानते हैं, इसके कितने भेद प्रभेद हैं, जब जाकर हमें उस चीज का ज्ञान होता है, ये सब उन्होंने बता दिया।